यह कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं, बल्कि एक इबरत है। यह दास्तान एक नेक दिल नौजवान की है जो तकवा और सच्चाई का मुजस्समा था, मगर किस्मत ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां मौत और जिंदगी के दरमियान एक तिलिस्मी पर्दा था। यह सिर्फ उसकी दास्तान नहीं, बल्कि उसके और एक शिकारी शेर के दरमियान होने वाले ऐसे राज की भी कहानी है जो सुनने वाले को हैरत, खौफ और इबरत के समुंदर में डूबो देगा। अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक तन्हा मगर पुरअसरार जंगल था जिसे लोग जजीरा ए फितना कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में दाखिल होता वह कभी लौटकर नहीं आता। वहां अजीब अजीब आवाजें आतीं, मानो किसी और दुनिया के जिन्नात वहां बसते हों। इसी अरब सरजमीन के एक गांव में अजहर नाम का एक नौजवान रहता था। वह नेक, परहेजगार और अल्लाह का खौफ रखने वाला था। उसकी आंखों में नूर, दिल में मोहब्बत और लफ्जों में हकीकत थी। गांव वाले उसे इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर एक रोज उसकी तकदीर का लिखा कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। गांव के लोगों ने सुना कि जजीरा ए फितना के पास के इलाके में मुसाफिरों पर हमला हो रहा है। मालूम हुआ कि यह हमले कोई आम लुटेरे नहीं कर रहे, बल्कि एक वहशी शेर कर रहा है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। लोग खौफजदा हो गए। अजहर को यह बात हजम नहीं हुई। वह जानता था कि जंगल की हद तक कोई भी जा नहीं सकता, तो फिर यह शेर कहां से आया? क्या यह कोई अजूबा था या फिर कोई छुपा हुआ हकीकत? अजहर के दिल में बेचैनी बढ़ गई। उसने अपने बुजुर्ग वालिद हजरत हमीद से मशविरा किया। अब्बा, क्या यह मुमकिन है कि कोई वहशी जानवर किसी जजीरे से बाहर निकलकर यहां आ जाए? हमीद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई मामूली जंगल नहीं। इसमें सदियों से जिन्नात और रहस्यमयी मखलूकात की बातें मशहूर हैं। हमारा कबीला वहां जाने की जुर्रत नहीं करता। मगर अजहर की तकवा और ईमान की शिद्दत उसे डर से रोक नहीं पाई। उसने ठान लिया कि वह हक की तलाश में निकलेगा। रात का अंधेरा छाते ही अजहर अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। चांदनी रात थी, मगर जंगल के करीब आते ही एक अजीब खौफ तारी हो गया। सन्नाटा इस कदर घना था कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगी। अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजहर ने मशाल उठाई और आगे बढ़ा। जब वह गहरी झाड़ियों में पहुंचा तो देखा कि वहां एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म पर पंजों के गहरे निशान थे। या अल्लाह! अजहर के लबों से निकला। यह शेर की हरकत थी, मगर यह कौन था? अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। अजहर ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। सामने एक बड़ा काला शेर खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख शोले की तरह जल रही थीं। वह अजीब तरीके से गुर्रा रहा था, मानो कोई इंसानी जुबान बोलने वाला हो। यह कोई मामूली शेर नहीं। अजहर के दिल में यह ख्याल आया ही था कि शेर ने छलांग लगाई। अजहर जल्दी से झुक गया, मगर उसके साथ ही बिखर गए। शेर ने एक शख्स को पंजे से दबोच लिया। अजहर ने हिम्मत करके एक भरी तलवार निकाली और शेर की तरफ लपका, मगर जैसे ही तलवार उसकी चमकदार आंखों के सामने आई, शेर अचानक पीछे हट गया। शेर की इस अजीब हरकत ने अजहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह शेर किसी से डर सकता है? क्या यह इंसानी समझ रखता है? शेर ने गुर्राकर अजहर की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह जंगल के अंदर की तरफ बढ़ा और फिर एक बड़े दरख्त के पास जाकर ठहर गया। अजहर ने गौर किया तो देखा कि दरख्त के तने पर कुछ अजीब से निशान बने थे जो किसी लिखावट की तरह लग रहे थे। या अल्लाह! यह क्या है? अजहर आगे बढ़ा, मगर शेर वहीं रुका रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजहर को वहां तक लाने के लिए आया हो। क्या इस जंगल में कोई राज छुपा है? अजहर को लगा जैसे कुदरत उसे किसी बड़े इम्तिहान की तरफ धकेल रही है। लेकिन यह इम्तिहान क्या था? क्या इस शेर का इस जंगल से कोई पुराना ताल्लुक था? अजहर की आंखें दरख्त के तने पर उकेरी गई लिखावट पर जम गईं। यह अरबी जुबान में थी, मगर बहुत पुरानी लग रही थी। उसके साथी भी पीछे से आ गए और खौफजदा निगाहों से यह नजारा देखने लगे। जो इस जंगल की हद लांघेगा वह या तो मौत को गले लगाएगा या फिर हमेशा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। अजहर के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? क्या वाकई इस जंगल में कोई तिलिस्म था? हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए, उसके एक साथी ने घबराई हुई आवाज में कहा। मगर अजहर की नजरें शेर पर थीं, जो अब भी उसी दरख्त के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। नहीं, अभी नहीं, अजहर ने ठहर कर कहा। जैसे ही अजहर ने दरख्त के तने को छुआ, एक तेज हवा चली।
चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। दरख्तों की शाखें आपस में टकराने लगीं और दूर कहीं किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। अजहर और उसके साथी सहम गए। यह क्या हो रहा था? अचानक एक जोरदार गरज के साथ वह शेर छलांग लगाकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ जंगल के सन्नाटे को चीरती चली गई और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुमने तिलिस्म की हद पार कर ली है, अब कोई वापसी नहीं। अचानक अजहर को महसूस हुआ कि जमीन उसके कदमों के नीचे से हिल रही है। दरख्तों के पीछे से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। वह रोशनी पहले नीली थी, फिर लाल हुई और फिर सुनहरी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और अजहर और उसके साथी एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। यह जंगल जैसा ही था मगर कुछ अलग। यहां के दरख्त बहुत ऊंचे थे, घास सुनहरी थी और आसमान पर दो सूरज चमक रहे थे। या अल्लाह, या हम कहां आ गए? अजहर के लबों से निकला। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अजहर और उसके साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने तलवारें संभाल लीं और फिर झाड़ियों के पीछे से 3 अजीब इंसान निकले। मगर यह आम इंसान नहीं थे। इनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चमड़ी पत्थर जैसी सख्त थी और जिस्म पर लंबे कपड़े लिपटे हुए थे। तुम कौन हो? अजहर ने हिम्मत करके पूछा। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम इस तिलिस्मी जंगल के शिकारी हैं। जो भी इस जगह आता है वह जिंदा नहीं बचता। अजहर ने तलवार को और मजबूती से पकड़ लिया। उसके साथी पीछे हटने लगे, मगर तभी वह काला शेर गुर्राया और शिकारी पीछे हट गए। ये हमारे साथ है, अजहर ने चीख कर कहा। शिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसने लगे। अगर यह तुम्हारे साथ है तो इसका मतलब है कि तुमने इसका राज जान लिया। अजहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। राज? अचानक शेर ने एक तेज गुर्राहट के साथ अपना सर झुका लिया। अजहर को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में अब वह सुर्ख चमक नहीं थी, बल्कि एक दर्द था। शिकारियों में से एक आगे बढ़ा और बोला, तुम नहीं जानते कि यह शेर कौन है ना? अजहर और उसके साथियों ने इनकार में सर हिलाया। तब उस शिकारी ने हंसते हुए कहा, यह कोई आम शेर नहीं, यह उस शख्स की रूह है जिसे सदियों पहले इस जंगल में गद्दारी की सजा दी गई थी। यह इंसान था, मगर इसे तिलिस्म ने शेर बना दिया। यह सुनते ही अजहर के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसके साथी पीछे हट गए। इंसान? यह कैसे हो सकता है? शिकारियों ने बताया कि यह जंगल दरअसल एक तिलिस्मी कैदखाना था। जो भी इसमें दाखिल होता, अगर वह नेक और पाक होता तो उसे छोड़ दिया जाता, मगर जिसने भी गुनाह किया होता वह हमेशा के लिए इस जंगल का कैदी बन जाता। लेकिन यह शेर, इसका गुनाह क्या था? अजहर ने हिम्मत करके पूछा। शिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस शेर की तरफ इशारा किया। तुम खुद इससे पूछो। अचानक शेर ने अपनी आंखें उठाईं। अजहर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। शेर ने अपनी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकाला, मगर अजहर के दिल में एक आवाज आई, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें तिलिस्म के अंदर जाना होगा, मगर याद रखना, जो अंदर गया वह जिंदा वापस नहीं आया। अजहर ने अपने साथियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, मगर अजहर के अंदर कोई अजीब सा जुनून जाग उठा था। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है कि मैं इस हकीकत को जानूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजहर ने शेर की गहरी उदास आंखों में देखा और फिर अपने साथियों की तरफ रुख किया। उनकी आंखों में डर था। अजहर, हम यहां तक आ गए हैं, मगर तिलिस्म के अंदर जाना मौत को दावत देना है, उसके एक साथी ने घबराते हुए कहा। अजहर ने गहरी सांस ली। अगर यह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सच जानना जरूरी है। वह तिलिस्म के अंदर जाने वाले दरवाजे के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। अजहर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे का समुंदर अंदर हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ मशाल की हल्की रोशनी से कुछ नजर आ रहा था। दीवारों पर अजीब तरह की लिखावट बनी हुई थी, जो शायद सदियों पुरानी थी। अचानक अजहर को महसूस हुआ कि फर्श उसके कदमों के नीचे से हिल रहा है। उसने जल्दी से दीवार को थामा। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम क्यों आए हो? अजहर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। क्या तुम सच में उस शख्स की हकीकत जानना चाहते हो? अजहर की रूह कांप गई। हां, उसने मजबूती से जवाब दिया। तभी दीवारों पर लिखावट चमकने लगी और अचानक एक छाया उभरने लगी। यह साया इंसान के जैसा था,
मगर उसका चेहरा धुंधला था। सदियों पुराना राजसाया धीरे धीरे बोलने लगा। मैं वही हूं जिसे तुम शेर समझ रहे हो, लेकिन कभी मैं भी एक इंसान था। मेरा नाम इब्राहिम था। अजहर और भी ध्यान से सुनने लगा। मैं एक वफादार सिपाही था जो एक नेक सुल्तान की हिफाजत करता था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी तकदीर बदल दी। अचानक दीवारों पर चित्र उभरने लगे। उसमें एक आलीशान किला दिखा जहां एक बहादुर सिपाही अपने सुल्तान के साथ खड़ा था। एक रात किले में एक फरेबी आया। उसने मुझे लालच दिया। चित्र बदल गया। अब उसमें वही सिपाही इब्राहिम दिख रहा था जो किसी अजनबी से सोने के सिक्के ले रहा था। मुझे धोखा दिया गया। मुझसे कहा गया कि मैं सिर्फ किले का दरवाजा खोल दूं ताकि सुल्तान के कुछ दोस्त अंदर आ सकें। मुझे नहीं पता था कि वे दुश्मन थे। चित्र में अब कत्लेआम दिख रहा था। सुल्तान के वफादार सैनिक मारे जा रहे थे। जब मुझे हकीकत पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान शहीद हो चुके थे और मैं गद्दार कहलाया। अब अजहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तौबा की, मगर अल्लाह ने मुझे एक सख्त इम्तिहान में डाल दिया। यह जंगल उसी सुल्तान की दुआओं से बना था। चित्र बदल गया। जंगल का अक्स उभरने लगा। यह कोई आम जंगल नहीं था। यह नेक और बुरे को अलग करने की एक अजमाइश, परीक्षा थी। मुझे क़यामत तक के लिए इस जंगल का पहरेदार बना दिया गया, मगर एक जानवर के रूप में। अजहर की आंखें हैरत से खुली रह गईं। मुझे तब तक इंसान नहीं बनाया जाएगा जब तक कोई नेक इंसान मेरी सच्चाई को न जाने और मुझे माफ न कर दे। इंतखाब, चुनाव का वक्त। अजहर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि अब यह फैसला उस पर था। अजहर, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अजहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुका लिया। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। अगर तूने सच्ची तौबा कर ली है तो मैं तुझे माफ करता हूं। अचानक एक तेज रोशनी फैली और पूरी गुफा हिलने लगी। शेर का जिस्म बदलने लगा। वह धीरे धीरे इंसान में तब्दील हो गया। अजहर और उसके साथियों ने यह देखकर सजदा किया। जैसे ही इब्राहिम इंसान में तब्दील हुआ, पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जमीन दरकने लगी और हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने एक गद्दार को माफ कर दिया अजहर, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि उसने सचमुच तौबा की है? अजहर और उसके साथी चौंक गए। यह आवाज कहां से आ रही थी? इब्राहिम ने सर झुका लिया और कहा, अल्लाह गवाह है कि मेरी तौबा सच्ची थी। मगर वह आवाज फिर से गूंजी। तौबा के इम्तिहान के लिए सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते। इब्राहिम, अगर तू वाकई पाक हो गया है तो आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। अचानक जमीन पर एक दरवाजा उभर आया जिस पर अरबी में लिखा था, तौबा वहीं कबूल होती है जब इंसान अपने गुनाह का कफ्फारा, प्रायश्चित अदा करे। इब्राहिम ने अजहर की तरफ देखा। मुझे अंदर जाना होगा। अजहर ने उसे रोका, मगर इब्राहिम मुस्कुरा दिया। अगर मैं वाकई माफ किए जाने के काबिल हूं तो मुझे अपने गुनाह का बोझ खुद उठाना होगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह रोशनी में बदलकर अंदर समा गया। जैसे ही इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ, जंगल का रंग बदलने लगा। काले पेड़ हरे हो गए। अंधेरे में डूबी जमीन सुनहरी घास से ढक गई। आसमान पर जो दो सूरज चमक रहे थे वे अब हल्की रोशनी देने लगे। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा तिलिस्मी जंगल कांपने लगा और देखते ही देखते वह हवा में गायब होने लगा। अजहर और उसके साथी घबराकर पीछे हट गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब वहां जंगल नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत मैदान था जिसमें फूल खिल रहे थे और दूर दूर तक हरियाली फैली थी। इब्राहिम वहां नहीं था। अजहर को महसूस हुआ कि इब्राहिम अब इस दुनिया से आजाद हो चुका था। उसकी रूह अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुकी थी। अजहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अजहर और उसके साथी वहां से निकलकर वापस अपने शहर पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को इस वाक़े के बारे में बताया और यह सीख दी कि गुनाह से बचना चाहिए, मगर अगर कभी गुनाह हो भी जाए तो सच्ची तौबा करने का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इस घटना ने अजहर को और भी नेक और मुत्तकी, परहेजगार बना दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वह उसे जरूर माफ कर देता है। मगर तौबा का असली मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अपने गुनाह का कफ्फारा अदा करना और दोबारा वही गलती न दोहराना है।